हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे HPTLC मीन्स हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंटेशन और वर्किंग मीन्स क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं HPTLC में और वो किस तरीके से काम करता है, और HPTLC के थ्रू सैम्पल मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उनका किस तरीके से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जा सकती है, इसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो इससे पहले के पार्ट में हमने आपको बताया था HPTLC का इंट्रोडक्टरी पार्ट और किस प्रिंसिपल पे काम करता है HPTLC और क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको हम पहले ब्रीफ में जान लेते हैं। तो HPTLC क्या है? HPTLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का क्या है, एडवांस्ड वर्जन है। मीन्स इसमें एडवांस टेक्निक अप्लाई किया जाता है, इसमें एडवांस इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। मीन्स थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का जो एडवांस्ड वर्जन होता है उसी को हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट स्टेप्स में। जैसे कि सबसे पहले हमने आपको बताया था स्टेप्स में एप्लीकेटर यूज़ किया जाता है। ऑटोमेटिक सैंपल एप्लीकेटर होता है जो कि ऑटोमेटिक सैंपल को अप्लाई करता है HPTLC प्लेट पे बैंड के फॉर्म में। और डेवलपर होता है जिसमें हम अपने TLC प्लेट को डेवलप करते हैं इनटू द मोबाइल फेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे विजुलाइजर होता है। मीन्स TLC प्लेट डेवलप हो जाने के बाद उसको इस तरीके से विजुलाइज करते हैं UV कैबिनेट में, और जब हम उसको विजुलाइज करते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमको ऑब्जर्व होता है इस TLC विजुलाइज़र में, या कह सकते हैं HPTLC विजुलाइज़र में। और उसके बाद क्या किया जाता है, इस TLC प्लेट को जब हम इस स्कैनर में जब स्कैन करते हैं तो जो कंपोनेंट सेपरेट हुए हैं HPTLC प्लेट के सरफेस पे बैंड के फॉर्म में डेवलपमेंट के बाद, तो उस कंपोनेंट्स के बैंड को स्कैनर जो है इस तरीके से पिक के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट MS इंटरफेस इन्वॉल्व किया गया है, मीन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस तरीके से आपको स्पेक्ट्रम जो है ऑब्जर्व होगा। डेरिवेटाइज़र क्या होता है, ये जो TLC प्लेट है इस TLC प्लेट को हम इस डेरिवेटाइज़र में रखते हैं, और उसके बाद पर्टिकुलर कोई कंपोनेंट की एनालिसिस करनी है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो हम क्या करते हैं स्पेसिफिक रिएजेंट स्प्रे करके डेरिवेटाइज किया जाता है। मीन्स वो पर्टिकुलर कंपोनेंट उस स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके उस डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमको कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट है वो ऑब्जर्व होगा और उसको ईजिली फिर हम आइडेंटिफाई करके उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कंप्लीट प्रोसेस होता है, जिसको हमने लास्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेप को भी हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था, किस तरीके से सैंपल और स्टैंडर्ड प्रिपेयर किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक लेयर मीन्स किस तरीके से HPTLC प्लेट मीन्स HPTLC प्लेट के ऊपर जो स्टेशनरी फेस होता है तो किस तरीके से उसको सिलेक्ट किया जाता है। और ये जो HPTLC प्लेट्स होते हैं ये प्री कोटेड प्लेट्स होते हैं, उसके सरफेस पे जो सॉल्वेंट लेयर होता है उस लेयर की प्री वॉशिंग की जाती है। लेयर प्री वॉशिंग करने के बाद लेयर प्री कंडीशनिंग की जाती है। फिर उसके बाद उस लेयर पे जो है सैंपल और स्टैंडर्ड को अप्लाई किया जाता है। और जैसा हमने आपको बताया था डेवलपर होता है, उसमें हम जो है उस प्लेट को रख देते हैं मोबाइल फेस जिसमें प्रेजेंट होता है, तो वो मोबाइल फेस में वो प्लेट जो है डेवलप होता है। और प्लेट डेवलप हो जाने के बाद जो है स्पॉट्स का डिटेक्शन, स्कैनिंग और डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। तो इन स्टेप्स को हम डिटेल में फर्स्ट पार्ट में बताए थे। HPTLC प्लेट में जो डिफरेंट स्टेप्स में इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं तो इसके इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो है ये है सैंपल एप्लीकेटर। ये ऑटो सैम्पलर है, मीन्स ऑटोमेटिक सैम्पलिंग होती है। मीन्स कन्वेंशनल TLC में हम क्या कर रहे थे, मैनुअली हम सैंपल को स्पॉट कर रहे थे, बट यहाँ पे ऑटोमेटिक सैम्पलिंग होती है। जो इंस्ट्रूमेंट है ये किसका है, कैमेक का है, लिनोमेट 5 इसका मॉडल है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये TLC प्लेट है, HPTLC प्लेट है। प्री कोटेड HPTLC प्लेट मार्केट में अवेलेबल होते हैं विद डिफरेंट सॉल्वेंट लेयर। अकॉर्डिंग टू हमारी जो एनालिसिस करनी है जिस कंपोनेंट की उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सिरिंज है, इस सिरिंज के थ्रू सैंपल कंटेनर से सैंपल के स्पेसिफिक अमाउंट लोड होता है सिरिंज में। फिर उसके बाद स्पेसिफिक अमाउंट में मीन्स माइक्रोलीटर में सिरिंज के थ्रू सैंपल ऑटोमेटिक अप्लाई होता है HPTLC प्लेट पे। तरीके से सबसे पहले हम HPTLC प्लेट पे ऑटोमेटिक सैम्पलिंग करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट प्लेट में सैंपल अप्लाई करने के बाद प्लेट डेवलप किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है कैमेक का ही ADC2 ऑटोमेटिक डेवलपिंग चैम्बर है। ऑटोमेटिक डेवलपिंग चैम्बर मीन्स क्या होता है, हम यहाँ पे प्लेट को ओपन करने के बाद यहाँ पे रख देते हैं, और यहाँ पे नीचे जो ये दिख रहे हैं इसमें सॉल्वेंट
जो है फिल होता है और ये जो चैम्बर है ये इस सॉल्वेंट से पूरा सैचुरेटेड होता है। और उसके बाद टीएलसी प्लेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं टीएलसी प्लेट यहाँ पे आता है और सॉल्वेंट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट जो है अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है और यहाँ पे हमने स्पॉटिंग की थी। तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू सॉल्वेंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और इस तरीके से प्लेट जो है डेवलप होता है और सॉल्वेंट के साथ साथ मीन्स मोबाइल फेस के साथ साथ कंपोनेंट्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। प्लेट कम्प्लीटली डेवलप हो जाने के बाद उस प्लेट को फिर टीएलसी विजुलाइजर में विजुलाइज किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टीएलसी प्लेट रखा हुआ है। टीएलसी प्लेट रखने के बाद इसको क्लोज कर दिया जाता है और उसके बाद कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के थ्रू इस तरीके से ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक मेट लीफ सैम्पल लिया, उसके एक्सट्रैक्ट्स हमने बनाए। डिफरेंट एक्सट्रैक्ट क्या हो गया, ये डिफरेंट जो एक्सट्रैक्ट्स हैं ये सैम्पल मिक्सचर हो गए, मीन्स उसमें मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। अब हमको इसमें कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट की एनालिसिस करनी है, मतलब उसमें पता लगाना है कि वो स्पेसिफिक कंपोनेंट प्रेजेंट है कि नहीं है और अगर है तो वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमको उस मेट लीफ सैम्पल्स के एक्सट्रैक्ट में हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कैफीन, क्लोरोजेनिक एसिड, र्यूटीन प्रेजेंट है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये तीनों कंपोनेंट्स के स्टैंडर्ड को भी लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला जो ये यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इट मीन सबसे पहला यहाँ पे जो बैंड हमने अप्लाई किया हुआ था सैम्पल बैंड, ये कैफीन का है और डेवलप होने के बाद कैफीन का यहाँ पे सिंगल स्पॉट आया क्योंकि कैफीन जो है ये प्योर कंपोनेंट है, तो एक ही कंपोनेंट है तो एक हमको बैंड दिखेगा। उसके बाद सेकेंड यहाँ पे क्या है, क्लोरोजेनिक एसिड है। क्लोरोजेनिक एसिड तो सिंगल कंपोनेंट है, तो यहाँ पे डेवलप होने के बाद आप देख सकते हैं क्लोरोजेनिक एसिड का एक सिंगल बैंड यहाँ पे बना। उसके बाद थर्ड र्यूटीन का, तो र्यूटीन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं र्यूटीन का डेवलप होने के बाद यहाँ तक बैंड उसका डेवलप हुआ। और जो फोर्थ सैंपल है, ये फोर्थ सैंपल जो है ये तीनों जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मिक्सचर है, र्यूटीन, क्लोरोजेनिक एसिड और कैफीन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मिक्सचर है, तो यहाँ पे डेवलप होने के बाद ये 3 अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस में डेवलप हुए। ये जो है कैफीन का है और ये जो सेकेंड बैंड है ये क्लोरोजेनिक एसिड का है और थर्ड जो है ये र्यूटीन का है। किस तरीके से आइडेंटिफाई किए, क्योंकि ये जो डिस्टेंस जहाँ तक ये र्यूटीन रन किया हुआ है, ये जो है ये जो आप देख सकते हैं थर्ड हमने र्यूटीन अप्लाई किया हुआ था, तो ये जो है सेम डिस्टेंस तक रन किया एज अ र्यूटीन। वैसे ही ये जो सेकेंड जो बैंड है क्लोरोजेनिक एसिड का कैसे आइडेंटिफाई किए हमने, क्योंकि ये जो सेकेंड बैंड है जो हमने स्टैंडर्ड क्लोरोजेनिक एसिड अप्लाई किया हुआ था और ये दोनों क्या है, दोनों का आरएफ वैल्यू सेम है, जस्ट लाइक जो हमने नीचे र्यूटीन का बताया था, दोनों का आरएफ वैल्यू सेम है, सेम डिस्टेंस पे ये डेवलप हुआ। इट मीन्स जो सेकेंड बैंड आया है वो क्लोरोजेनिक एसिड का है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये जो बैंड है ये कैफीन का है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो स्टैंडर्ड अप्लाई किया हुआ था कैफीन वो सेम डिस्टेंस तक रन किया। ये जो बैंड है मीन्स इसका सेम आरएफ वैल्यू है, इट मीन्स ये जो बैंड आया है वो कैफीन का है। इस तरीके से सैम्पल मिक्सचर में ये तीनों बैंड्स को भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब नेक्स्ट जो है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जैसा हमने आपको बताया था, ये तीनों जो है ये क्या है, जो लीफ सैंपल हमने लिया है उसके डिफरेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं, जिसमें हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो तीनों जो कंपोनेंट हैं वो प्रेजेंट है कि नहीं है और वो कितने अमाउंट में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो अगर सेम आरएफ वैल्यू में हमको बैंड्स दिखते हैं इट मीन्स वो पर्टिकुलर कंपोनेंट वो प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बैंड है ये किसका था, ये र्यूटीन का था, तो सेम आरएफ वैल्यू पे यहाँ पे हमको बैंड्स दिख रहे हैं, इट मीन्स र्यूटीन अब इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये बैंड दिख रहा है आपको, ये क्लोरोजेनिक एसिड का है, क्योंकि सेम आरएफ वैल्यू पे यहाँ पे स्टैंडर्ड के साथ हम कंपेयर किए तो सेम आरएफ वैल्यू पे हमको यहाँ पे बैंड दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये सेम आरएफ वैल्यू पे कैफीन का। तो इस तरीके से उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जब उसको
तो ये सारी चीज़ें 254 नैनोमीटर पे हमको ऑब्जर्व हो रहा है। अगर हम सेम जो है TLC विजुअलाइज़र में UV 36 नैनोमीटर पे उसको ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरीके से हमको TLC प्लेट जो है सॉफ्टवेयर में ऑब्जर्व होगा। अब आप सेम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो थर्ड वाला क्या था, थर्ड जो आप देख सकते हैं 4 से लेके 13 सैंपल पे हमको सेम बैंड दिख रहा है, सेम RF वैल्यू पे। इट मीन्स ये सभी क्या है, ये सभी रूटीन है। उसके बाद सेकंड पे हमने क्या अप्लाई किया हुआ था, सेकंड में क्लोरोजेनिक एसिड। तो आप देख सकते हैं क्लोरोजेनिक एसिड 4 से लेके 13 तक पूरा आप देख सकते हैं, ये जो है पूरा ये क्लोरोजेनिक एसिड है। तो हम TLC विजुअलाइज़र में 254 नैनोमीटर और 366 नैनोमीटर पे प्लेट को ऑब्जर्व किया जाता है डेवलपमेंट के बाद। TLC प्लेट विजुलाइज करने के बाद अब हम TLC को स्कैन करते हैं। उस प्लेट को क्या किया जाता है, उस प्लेट को हम TLC स्कैनर में रखते हैं और TLC स्कैनर में रखने के बाद इस तरीके से हमको कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के थ्रू ये डिफरेंट पिक्स दिखेंगे। ये जो पिक्स आप देख रहे हैं 1 2 3 4 यहाँ पे मार्किंग की गई है, ये हर एक कंपोनेंट्स के पिक है। मीन्स प्लेट पे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स सेपरेट हुए हैं बैंड के फॉर्म में अलग अलग डिस्टेंस पे, तो उन बैंड्स को ये TLC स्कैनर पिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मान लो कि TLC प्लेट डेवलप होने के बाद 6 बैंड्स दिख रहे हैं। जब हम उसको TLC विजुअलाइज़र में विजुअलाइज करते हैं तो जब हम उसको TLC स्कैनर में रखेंगे तो 6 पिक्स हमको दिखाई देंगे। जो एरिया ऑफ द पिक है वो क्या डिनोट करता है, वो उस पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। मतलब कि बहुत ही स्मॉल पिक, इस मतलब कि इसमें स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है और अलग अलग आप देख सकते हैं अलग अलग पिक एरिया के अकॉर्डिंग उसके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑटोमेटिक डेरिवेटाइज़र। ऑटोमेटिक डेरिवेटाइज़र क्या होता है, HPTLC प्लेट्स डेवलप होने के बाद उसको हम इस तरीके से इस ऑटोमेटिक डेरिवेटाइज़र में रखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये TLC प्लेट रख दिया गया है। अब इसके बाद क्या किया जाता है, उस TLC प्लेट में अगर हमको कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना है, स्पेसिफिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हमको एनालिसिस करनी है, जैसे मान लो कि हमको अल्कोलॉइड्स को एनालिसिस करनी है, तो क्या किया जाता है, उसके स्पेसिफिक कलर डेवलप होने के लिए ताकि उसको अच्छे से हम उसको आइडेंटिफाई कर सके तो स्पेसिफिक हम रिएजेंट स्प्रे करते हैं। जैसे अल्कोलॉइड्स के लिए हम जैसे स्पेसिफिक रिएजेंट ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट स्प्रे करेंगे। अगर हमको एमिनो एसिड्स को आइडेंटिफाई करना है तो हम नीन हाइड्रोजन स्प्रे करेंगे। इस तरीके से हम स्पेसिफिक रिएजेंट स्प्रे किया जाता है ताकि स्पेसिफिक कलर डेवलप हो और जिससे वो कंपोनेंट इजिली आइडेंटिफाई हो जाए। तो क्या किया जाता है, यहाँ से हम स्पेसिफिक रिएजेंट हम यहाँ से स्प्रे करते हैं और डायरेक्टली जो है वो प्लेट पे स्प्रे होता है और स्प्रे करने के बाद क्या होगा, वो केमिकल रिएजेंट उस प्लेट में जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है जिसकी हमको एनालिसिस करनी है, उस स्पेसिफिक कंपोनेंट के साथ वो केमिकली रिएक्ट होता है, केमिकल रिएक्शन होगा और वो जो कंपोनेंट है वो डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स डेरिवेटाइज हो जाएगा। इसी कारण से यहाँ पे बोला गया है डेरिवेटाइज़र। तो डेरिवेटाइज होगा, डेरिवेटिव में कन्वर्ट होगा और स्पेसिफिक कलर ऑब्जर्व होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेरिवेटाइज होने के बाद डिफरेंट कलर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जर्व होगा, जिससे हम उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपोनेंट को कलर के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो HPTLC प्लेट्स डेरिवेटाइज होने के बाद अगेन हम इस HPTLC प्लेट को विजुअलाइज़र में रख के अलग अलग वेवलेंथ UV 254 और UV 366 नैनोमीटर में उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट कलर बैंड्स ऑब्जर्व होंगे, जिससे हम उस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं केमिकली, क्वालिटेटिवली और उसके बाद क्वांटिटेटिवली उसकी एनालिसिस की जा सकती है। तो ये हो गया HPTLC प्लेट्स की इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग पार्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।